नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पीपीएफ अकाउंट को लेकर आया नया नोटिफिकेशन। 2 अप्रैल 2025 को सरकार ने दी बड़ी राहत। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट होल्डर अगर आप हैं यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अगर आपने निवेश किया है तो 2 अप्रैल 2025 को एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। और इस नोटिफिकेशन में सभी के लिए एक बहुत बड़ी राहत और एक बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा आप सभी के लिए दिया गया है। क्या है फायदा, क्या है नोटिफिकेशन, जानेंगे आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के अंदर क्या नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी निर्मला सीतारमण जी द्वारा यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2 अप्रैल 2025 को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर सेक्शन 15 के अंदर पावर दी गई है। सेक्शन 15 गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873 के तहत यहां पर पावर दी गई है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कीम को जो है वो अमेंड करेगी। तो यहां पर जो भी रूल था उसको अमेंड किया गया है। गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल 2018, जनरल रूल 2018, जिसको अमेंडमेंट किया जाएगा और एक नया रूल जो है वो जारी किया जाएगा, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल अमेंडमेंट रूल 2025। तो ये नया रूल जो है वो यहां पर जारी किया गया है। अब इस नए रूल के मुताबिक अब जो आपका पुराना रूल है वो यहां पर हटा दिया जाएगा और इसके अंदर एक चीज जो है वो चेंज करी गई है शेड्यूल 2 के अंदर। तो शेड्यूल 2 के अंदर कुछ फीस थी जो यहां पर चार्ज की जाती थी, जो भी सर्विसेज आप लेते थे। तो उस केस में यहां पर जो पॉइंट बी है वो डिलीट कर दिया है। क्या है ये पॉइंट बी, ये जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं, जो भी गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल जारी किया गया था, पुराना रूल जो था 2018 का, जिसके अंदर कुछ सर्विसेज थी, फीस टू बी चार्ज फॉर द सर्विसेज। तो क्या क्या पैसा जो है वो आपसे चार्ज किया जाता था, जिसमें पॉइंट ए था, अगर आप पासबुक जो है वो डुप्लीकेट चाहते हैं, डुप्लीकेट पासबुक आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ फीस लगती है जो है 50 रुपया। इसके अलावा अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस से कहीं से भी, तो वहां पर आपके लिए फीस लगती है 20 रुपया। इसी के साथ अगर आपकी जो पासबुक है वो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो आपको लगेगा 10 रुपया। पॉइंट बी जो यहां पर नोटिफिकेशन के अंदर डिलीट किया है, अगर आपको कैंसिलेशन करवाना है और चेंज करवाना है नॉमिनी को, नॉमिनेशन या नॉमिनी चेंज करना है, कैंसिल करना है, तो उस केस में 50 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, ये जो भी फीस है प्लस जीएसटी अलग से और आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर 18% जीएसटी और लग जाता है, यानी टोटल आपका होता है 50 प्लस 9 रुपए, यानी 59 रुपीज। इसके अलावा और भी मैं आपको चार्जेस बताता हूं, जैसे कि आप ट्रांसफर करते हैं अकाउंट को, तो ट्रांसफर अकाउंट अगर आप करते हैं, मान लीजिए जो स्कीम्स मैं पूरी बता रहा हूं ये पीपीएफ रिलेटेड है, तो पीपीएफ अकाउंट अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा आप प्लेजिंग करते हैं अकाउंट को तो वहां पर भी आपको 100 रुपये चार्ज लगेंगे। अगर आपको चेक चाहिए सेविंग अकाउंट के लिए तो ध्यान रखिएगा, पहले जो 10 चेक होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे, उसमें कोई चार्जेस आपको नहीं देने। 10 के बाद अगर आपको कोई नया चेक लेना है, देर आफ्टर अगर आपको कोई नया चेक लीफ लेना है, एक चेक पर आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में 100 रुपए के चार्जेस लगेंगे। तो ये सारे चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल द्वारा लगते हैं, जिसमें से सरकार ने नोटिफिकेशन लेकर आई है। और अब आपको जो भी नॉमिनेशन है कैंसिल करवाना है, चेंज करवाना है, यानी आपको कोई भी नॉमिनी ऐड चेंज करना है
कैंसिल करना है, अपडेट करना है या फिर मॉडिफाई करना है, तो उस केस में यहां पर पहले चार्जेस लगता था आपको 50 रुपया प्लस जीएसटी, 18% आपको जीएसटी लगता था, यानी कि 9 रुपया, 50 रुपया प्लस 9 रुपया यानी 59, अराउंड 60 रुपया मान लीजिए, तो ये आपको देना होता था। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के आने के बाद अब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। यानी अगर आपका पीपीएफ का खाता है तो उस केस में अगर आप नॉमिनी चेंज करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं, तो अब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। तो ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला गया, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अब जानते हैं सरकार ये नोटिफिकेशन क्यों लेके आई है। तो ट्विटर पर किसी ने ट्वीट कर यहां पर निर्मला सीतारमण जी को कहा कि 60 रुपया जो है हमें देना पड़ रहा है एज अ चार्ज, यानी फीस देनी पड़ रही है नॉमिनेशन में चेंज करवाने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, कैंसिल करवाना है या मॉडिफाई कुछ करवाना है नॉमिनेशन को, तो उस केस में पीपीएफ अकाउंट रिलेटेड यहां पर 60 रुपया देना पड़ रहा है और यह मैंडेटरली हमें कैश में देना पड़ रहा है। जिसके जवाब में इंडियन पोस्ट ने यहां पर जवाब दिया कि जो भी आपको कैंसिलेशन करना है या मॉडिफिकेशन करना है पीपीएफ अकाउंट में, तो उस केस में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 50 रुपये प्लस जीएसटी 18%, यानी 50 रुपये ये प्लस 9 रुपये जीएसटी, तो हो गए 59 रुपीज। ये पैसा जो है वो आप कैश में देना चाहते हैं तो कैश काउंटर पर दे दीजिए, या फिर आप चाहें तो इसे डेबिट भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं या कैश काउंटर तक कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये कहानी हुई थी, जिसके बाद निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया गया जो भी नॉमिनेशन है, चाहे पीपीएफ अकाउंट हो, एनएससी अकाउंट हो, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट हो, जितने भी अकाउंट है जहां पर अगर कैंसिल आपको करना है, नॉमिनी अपडेट करना है या आपको मॉडिफाई करना है या आपको चेंज करना है नॉमिनी की डिटेल को लेकर, तो उस केस में अब आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नो फीस नो चार्ज आपको देना पड़ेगा। जो 50 रुपया पहले लग रहा था वो यहां पर हटा दिया गया नया नोटिफिकेशन जारी करके। तो ये पूरा वाकया हुआ, जिसके बाद सरकार द्वारा यहां पर एक्शन लिया गया और नॉमिनी के अगर आप डिटेल चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट हो, एनएससी अकाउंट हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट हो, सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स अकाउंट्स के अंदर जो नॉमिनी की डिटेल है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अब आपसे कोई भी चार्ज वसूला नहीं जाएगा। तो पहले इसमें 50 रुपया प्लस 9 रुपये जीएसटी यानी 59, अराउंड 60 रुपीज चार्ज मांगा जा रहा था, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन आने के बाद एक बहुत बड़ी राहत डिपॉजिटर्स को मिली है। इसी के साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने यह भी बताया बैंकिंग अमेंडमेंट रूल के हिसाब से अब आप 4 नॉमिनी जो है वो ऐड कर सकते हैं किसी भी खाते में। तो यहां पर 4 नॉमिनी अलाउ किया गया है बैंकों द्वारा। तो अब आप अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो 4 नॉमिनी तक ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया जिसमें 50 रुपया जो है वो अब आपका माफ कर दिया है। तो हमने आपको पूरी लिस्ट बताई जिसमें से सिर्फ ये 50 रुपया जो है ड्यूल 2 का जो बी है वही रिमूव किया, बाकी के जो चार्जेस है वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आप अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, प्लेजिंग करते हैं या आपका चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपको 100 रुपया चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपकी पासबुक डुप्लीकेट आपको चाहिए, खो जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डिपॉजिट रिसिप्ट चाहिए, तो उसके लिए 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये इस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और चेक नया लेना है तो उस केस में आपको 2 रुपया 10 चेक के बाद 2 रुपया हर एक चेक पर आपको देना पड़ेगा। बाकी के चार्जेस एप्लीकेबल है, लेकिन जो नॉमिनी है, नॉमिनी की डिटेल चेंज करना है, अपडेट करना है, तो वो चार्जेस जो है वो रिमूव कर दिए हैं।